रामायण जो है एक तरह से परिवार की ही संदर्भ में बनाई हुई है। रामायण वास्तव में परिवार के अनुसार, अगर रामायण के अनुसार परिवार को ढाल देना आदमी, तो काफी कुछ हद तक उसमें शांति बनी रहे। कि पहली चीज तो कैकेयी ने शुरू करी, तो वो बतावा चाह रहा था तुलसीदास जी कि माँ चाहे कितनी कुटिल क्यों नहीं हो, चाहे कितनी कुटिल क्यों नहीं हो, माँ माँ होती है, माँ के बढ़कर कोई नहीं। दूसरा, उनने वचनन के आधार पर वनवास लिया, पिता का वचन के आधार पर, तो वो बात भी सेट हो कर परिवार के ऊपर कि पिता की आज्ञा पुत्र के लिए सर्वोपरि हो। पिता के जाने के बाद में पगड़ी भी पुत्र के बनती है। अगर पिता का कर्जा कोई पिछला है तो भी पुत्र से ही आके मांगेंगे, इसलिए पुत्र को जवाबदारी होती है। इसलिए वचनों को, वो दशरथ जी के वचनों को निभाने के लिए राम जी ने ये ठीक। दूसरी बताइए उनने भाई भाइयों के, भाई हो तो भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, शत्रुघ्न जैसा हो। कितने आज्ञाकारी थे वो कि अब बिना राम के वो कहीं नहीं जाते थे। भरत जी से पहली बार चूक हुई थी जो बिना राम के वो ननिहाल गए, पहली चूक हुई थी उनसे। और उनके जाने के बाद में जब भरत जी ने आके अपनी माँ को भी माँ कहना पसंद नहीं किया, भाई के प्रति, भाई को इतना स्नेह था कि अपनी माँ को भी माँ कहना तस्दी, एक तरीके से माँ नहीं कहा उन्होंने। और इसका संदर्भ भी तुलसीदास जी ने दिया है कि जब राम जी राजा बन गए, जब राम जी राजा बन गए तो उसके बाद में कैकेयी के पास गए भगवान राम, तो माँ फूट फूट के रोई कैकेयी। जब राम ने बोले माँ अब क्यों रो रही है, कि और तो सब राम मैंने सब कुछ पा लिया, मगर एक चीज मैंने आज तक नहीं पाई। बोले क्या? बोले भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया। तो भगवान राम ने कि हो मां, बस इतनी सी बात। भरत ने मुझे आज तक माफ नहीं किया, नहीं माफ नहीं किया, मां नहीं कहा, मां नहीं कहता कि बस मां इतनी सी बात कि हाँ या दुख से मोह। तो कि भरत तो मेरा इतना प्रिय है जो मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर ही नहीं सकता। भगवान राम विश्वास था। तो भगवान राम ने चंद्र साहब भरत जी बुलाया, भरत जी बुलाया, बोले भाई भरत, मैं आज आपसे कोई मांगू तो मुझे दोगे? बोले हो भगवान, मैं दूंगा। मेरी अगर तन की चमड़ी भी मांग लोगे ना तो मैं दे दूंगा, लेकिन कैकेयी को मां के लिए कहोगे तो मैं नहीं कहूंगा, ये मेरे से मत कह। तो भाई हो तो भरत जैसे, जिसने अपनी माँ को भी तज दिया। जननी तो वही थी कैकेयी है। उसके बाद भगवान राम वन को गए। अब ये बताते हैं खड़ाऊ पहन के गए ना ना चलो वन को गए। तो मैं भी यही कहता हूँ वन में खड़ाऊ पहन के नहीं गए, वो नंगे पैर नंगे पैर गए थे। और नंगे पैर ही जाके, और माँ गंगा के तीर पर जब उतरना था उनको, तो वो तैर के भी उतर सकते थे, तैर भी उतर सके जा। लेकिन एक दो से पानी के अंदर
आपको नहाना अगर है ना, तो आप पानी में से बाल्टी 2 बाल्टी लेके या घाट पे बैठ के 2 लोटे 4 लोटे लेके नहा लो, मगर पानी के बीच में जाके मत नहाओ। ये अपने बड़े लोग कहते हैं कि आग और पानी, ऐसा भरोसा नहीं, सूता शेर में संत को विश्वास नहीं करना चाहिए, संत को भी नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं। शेर को भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो भगवान ने इसलिए नाव का प्रबंध करवाया, और नाव उसको पार करके भगवान गए, नहीं पार वो हो जाते, तैर के भी पार भगवान राम पार हो जाते माँ गंगा के, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरा उगाना चलने का कारण ये था कि जंगल के अंदर कई प्रकार के कीट, कई प्रकार की लताएं, कई प्रकार के जानवर, कई चीजें ऐसी आती जो अगर खड़ाऊ पहने हुए होते तो वो कीट मर जाते या अपना जीवन समाप्त कर लेते, इसलिए वो अपने खड़ाऊ पहन के नहीं गए, पैदल गए, नंगे पैर गए, नंगे पैर। दूसरा, उनने जब वहां गए हैं तो उन्होंने कभी भी अपने आप को कभी परमात्मा का रूप कभी नहीं बताया कहीं नहीं। जब उनको ये रूप का प्रकट हुआ वहीं से उठ करते सारे कहीं नहीं बताया। नहीं। वो वहां से चले, चित्रकूट रुके, चित्रकूट के बाद वाल्मीकि आश्रम भी रुके, वाल्मीकि आश्रम के बाद में वो आगे भी पहुंचे। लेकिन आपने देखो, जब सबरी के आश्रम पहुंचे तो सीता माता उनके साथ नहीं थी, पंचवटी से ही नहीं थी ना साहब। पंचवटी। तो दूसरी शिक्षा वो ये देते हैं कि अपनी भार्या को अपनी जिम्मेदारी होती है कि उसकी रक्षा कैसे की जाए, ये शिक्षा वो यहाँ से शुरू करते हैं कि अपनी भार्या की सुरक्षा कैसे, रक्षा कैसे की जा सकती है, उसका प्रबंध क्या होना चाहिए। इसलिए अपन को दिखावे के लिए उन्होंने वो काम किया। पंचवटी से पहले वैसे तो है जो सीता माता हुआ ने जब पहले ही उन्होंने माता सीता को अग्नि के अग्नि में मान लो अग्नि में समर्पित कर दिया। कहाँ क्या किया उन्होंने, क्या स्वरूप बनवाया, क्या नहीं किया, ये तो वही जानते हैं। ये तो तुलसीदास जी लिख रहा चीज को तो। लेकिन उन्होंने उनका स्पष्ट तो यही था कि अपनी भार्या की रक्षा करना बहुत जरूरी है। पुरुषार्थ वही होगा जो अपनी भार्या की रक्षा करता हो, पुरुष तो वही है। यहाँ बताइए, फिर वहां सबरी के यहाँ पहुंच गए। सबरी के यहाँ आप लोगों को यह बताया कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं है समाज, जो मैं हूं वही आप हो, आप हो वो ये है, और ये है जो ये है, सब में वो ईश्वर का बड़ा छोटा। यही बताया ना उसे जगह जाके उन्होंने। फिर आगे चले बहुरी दगुराया, हाँ, ऋषि मुख पर्वत नियर आया। सुग्रीव से मित्रता ये करी कि अगर किसी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में किसी का अनर्थ हुआ हो और किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में उसके अपने द्वारा उसकी भलाई होती हो, तो उस काम को हमको करना चाहिए। और वही काम भगवान राम ने किया, बाली का वध किया और सुग्रीव को निजात किया ना सब। फिर वहां से चले वो समुद्र के पास आए, रामेश्वरम भगवान भोले की उन्होंने स्थापना की, क्योंकि वो उनको लिंग ठापि विधिवति करि पूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा, शिव समान प्रिय मोह न दूजा। वहां भगवान को उन्ना चंद ध्यान करे, ईश्वर को, क्योंकि इष्ट था उनका भी, भोलेनाथ इष्ट था, तो उनको कभी वे नाराज मत कर। दूसरा है समुद्र। समुद्र के
जब तक उनसे बन पाई, जब तक उनने उनसे विनती करी छे। भाई कोई भी बड़ो आदमी हो छे ना साहब, कोई भी चीज ऐसी हो छे जो आपा से शक्तिशाली हो छे, तो उस वहां पर विनती कर सका जा, उस वहां पर लड़ कौन सका हो छे, या तो आज भी हो रही छे। तो परिवार के अंदर जो भी कोई संकट से विकट हो जाए छे, उनका अंदर गाय छे कि उनको आपा उनको एक उसको निवारण कर सका जा, अपनी उसको के भावना उनको प्रकट कर कि ताकि वो इसका निवारण करे, निवारण हो जाए समस्या को। तो वहां हमने कोशिश करी, समुद्र के मान में उनमें ना बैठी समझ। जब भगवान उनको गुस्सा आयो और उन्होंने उनको ऊपर लक्ष्मण जब भी करो ना उनको पर समझा बार करवाई कोशिश। तो जब भी आदमी जब बिल्कुल ही अगर कोई समझ में ही नहीं आ रही हो ना, कथा ही कोई चीज बात समझ में ही नहीं आ रही हो, बाबा मोक समझा रो जाए, लेकिन मैं समझवा की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ना, तो बाबा को फर्ज बने चे उनको शाम दाम दंड भेद देना। और वही समुद्र के साथ उन्होंने किया। और फिर बाबू समुद्र संजय प्रकट हुई और उन्होंने संजय सारी बात बता दी हो, रस्तों भी मिल गए, नल्ली दो बांधरे उनके हाथ पत्थर टूट जाते हैं। ठीक, अब उस आगे संजय फिर संजय साहब रावण के पास, तो रावण से भी साहब डायरेक्ट युद्ध कौन करे, भगवान राम सीधो युद्ध कौन करे। भगवान राम ने अपने दूत भेजे थे अंगद, अंगद को जब भेजे थे तो रावण से समझावा के लिए तो भेजे कि भाई आप संजय काम को मत करो और सीता माता को वापिस कर दो और वापिस चले जाएंगे। चलिए, तो आप भी खुश सुखी रहो हम भी सुखी रहे। तो ये आ जाती है एक परिवार अपना, एक अपना पड़ोस का परिवार ही मान लो। आज के टाइम में तो वही है कि पड़ोसी देकर ज्यादा वो हो चल साहब। तो उमा कहीं से परिवार में जब वो समझावा आया, वो चीज को रावण मान जाते, पड़ोसी मान जाए, तो वो समस्या हल हो जाए। और अगर वो समस्या को अगर वो सुलझावो ही नहीं चाहा वो, तो वो टकरार हो। आज यही हो रहा, आज है ही यही हो रहा। और वो टकरार हुआ है, विनाश इधर से भी हुआ और विनाश उधर भी हुआ ना साहब। चाहे परिवार कोई आज कोई कहीं भी जो झगड़ो हो रहा है, कोई भी जो मैं मानू जो गलतियां दोनों तरफ से हो, पर उनको अगर बैठ निवारण हो जाए ना, तो उनके होड़ को ना